हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 29 ऑफ इंडियन पिनल कोड, जो कि बात करता है डॉक्यूमेंट के बारे में। अब ऐसी एक सेम डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन हमें सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में भी मिलती है। फर्क क्या है दोनों में, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। वैसे दोनों ही डेफिनेशन एक जैसी है पूरी पूरी, बस लास्ट की जो लाइन है वो दोनों में डिफरेंट है। वहां पर यूज किया है रिकॉर्डिंग ऑफ दैट मैटर, यहाँ पर यूज किया है फॉर द पर्पज ऑफ एविडेंस ऑफ दैट मैटर। अब मैं एक बार आईपीसी की डेफिनेशन को पढ़ता हूँ। The word document denotes any matter expressed or described upon any substance by the means of letter, figure, marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used as evidence of that matter। ठीक है, अब इतना सब हमें कोई याद नहीं रखना, हमें तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहला है मैटर, क्या मैटर लिख रहे हैं, सब्सटेंस, किस सब्सटेंस पे लिख रहे हैं, और मीन्स, किस मीन्स से हम उसको लिख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला मैटर, आप क्या मैटर लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एनी मैटर, मतलब कि आप कोई भी मैटर लिख सकते हैं, उसे डॉक्यूमेंट माना जाएगा। ठीक है, दूसरा ये कहता है कि अपॉन एनी सब्सटेंस, मतलब कि किसी भी सब्सटेंस पे आप उसको लिख सकते हैं, उसे डॉक्यूमेंट माना जाएगा। और मीन्स जो है वो ये मीन्स बताता है तीन, जो कि पहला है लेटर, ABCD, या फिर आपका कोई भी लेटर। लेटर का मतलब है कि वो किसी भी लैंग्वेज का लेटर हो सकता है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, या फिर कोई फॉरेन लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, वो कोई भी लैंग्वेज का लेटर हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात ये कहता है फिगर के बारे में। फिगर का मतलब होता है जैसे कि अगर मैं बोलूं 1 2 3 4, या फिर ये भी किसी भी लैंग्वेज के हो सकते हैं, तो वो हो जाएंगे फिगर। मार्क्स का मतलब होता है जैसे कि स्टार, हैश, एंड, या फिर प्लस, डिवाइड, ये सब मार्क्स हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, किसी भी तरह का कोई मार्क। ठीक है, तो ये सारे मीन्स यूज करके किसी भी मैटर को किसी भी सब्सटेंस पे लिखना कहलाता है डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसके बाद में ये कहता है विच में बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर। ठीक है, तो एविडेंस ऑफ दैट मैटर का मतलब है कि उसको एज अ एविडेंस यूज किया जा सके। एविडेंस एक्ट के अंदर यूज किया है फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दैट मैटर, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एविडेंस ऑफ दैट मैटर का मतलब क्या है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि सपोज हम अगर कहीं कार पार्क करते हैं हमारी, तो हमें एक रिसीट देती है। ठीक है, जो रिसीट हमें देते हैं, वो रिसीट हम जब हमारी कार लेने आते हैं, तब वो रिसीट हमें शो करनी होती है, तब जाके वो हमें हमारी कार वापस देते हैं। तो वो एक एविडेंस है। जब हम वो उसे देंगे, तो उस एविडेंस के तौर पे हमें वो हमारी कार वापस देंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर एक और एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं, तो जैसे कि हम कहीं जाते हैं मॉल वगैरह में शॉपिंग करने, या फिर बस में हम जैसे सफर करते हैं, तो वहां पर हमारा जो लगेज होता है वो हम उन्हें देते हैं, तो उसके एवज में हमें वो एक टोकन देते हैं। तो वो टोकन जब हम उन्हें वापस दिखाते हैं, तब हमारा लगेज हमें वापस मिलता है। तो वो टोकन भी क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उसको भी एज एविडेंस यूज किया जा रहा है। ठीक है, जब हम उन्हें वापस देंगे, तब वो एविडेंस बनेगा एक तरह का। तो वो जो एविडेंस बनेगा, उसके एवज में हमारा सामान वापस मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया डॉक्यूमेंट का मतलब। तो इस डेफिनेशन में हमें ये मिलता है कि कोई भी मैटर किसी भी सब्सटेंस पे लिखना तीन तरह के मीन्स यूज करके, वो मीन्स हैं लेटर, फिगर और मार्क्स। ठीक है, इन मीन्स को यूज करके किसी भी मैटर पे कोई भी सब्सटेंस लिखना, वो हो जाता है डॉक्यूमेंट। इसके अलावा और कोई एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं, तो किसी भी चीज, कोई भी चीज अगर कहीं पे लिखी हुई है, तो वो डॉक्यूमेंट है। चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो दीवार हो, चाहे वो कोई भी ऐसी चीज हो जहां पर कुछ लिखा हुआ है, तो वो हो जाएगा डॉक्यूमेंट। पानी पे भी कुछ लिख सकते हैं, तो वो भी डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अगर हवा में गैस से भी अगर ऐसा कुछ बनाया गया है, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है। अगर किसी पर्सन को कुछ दिख रहा है, कुछ लिखा हुआ है किसी भी सब्सटेंस पे, तो वो डॉक्यूमेंट है। सब्सटेंस का मतलब कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो वो वहां पर कुछ भी लिखा हुआ है, तो वो हमारा डॉक्यूमेंट है। इसके बाद यहाँ पर एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है कि इट इज इमटेरियल बाय व्हाट मीन्स और अपॉन व्हाट सब्सटेंस द लेटर, फिगर और मार्क्स आर फॉर्म्ड, और वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज्ड इन कोर्ट ऑफ जस्टिस और नॉट। तो इसका मतलब ये कहता है कि यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि वो किस मीन से लिखा हुआ है, क्या कौन से सब्सटेंस पे लिखा हुआ है, ये जरूरी नहीं है।
और ये भी जरूरी नहीं है कि वो एविडेंस के रूप में कोर्ट में यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस वो एविडेंस के तौर पे उसको रिकॉर्ड किया गया है, एविडेंस के तौर पे उसको यूज किया जाना चाहिए डॉक्यूमेंट को, भले वो कोर्ट में यूज किया जाए या ना जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डॉक्यूमेंट ही कहलाएगा। ठीक है। और दूसरी बात ये कह रहा है कि किसी भी सब्सटेंस पे लिखा गया हो, कोई भी मीन से यूज किया गया हो, वो फर्क नहीं पड़ता, वो डॉक्यूमेंट ही कहलाएगा। ठीक है। एक डिफरेंस मैं आपको बताना भूल गया था, रिकॉर्डिंग ऑफ दैट मैटर जो एविडेंस एक्ट में लिखा हुआ और यहाँ पे एविडेंस ऑफ दैट मैटर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो वहां पर वो रिकॉर्डिंग ऑफ दैट मैटर का मतलब है कि जो आप किसी भी चीज को लिख रहे हैं उसको सिर्फ रिकॉर्डिंग के पर्पज से लिख रहे हैं, आप इसलिए लिख रहे हैं कि वो रिकॉर्ड बन जाए एक तरह का। ठीक है। यहाँ पर उसको यूज कर रहे हैं एज ए एविडेंस के लिए, वो किसी एविडेंस के रूप में आप उसको यूज करें, चाहे वो कोर्ट में हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, बस वो एविडेंस के तौर पर यूज किया जाना चाहिए, तो वहां पर वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा। सेकेंड एक्सप्लेनेशन इसका ये कहता है कि वॉट एवर इज एक्सप्लेन बाय द मीन्स ऑफ लेटर, फिगर और मार्क्स एज एक्सप्लेन बाय मर्केंटाइल और अदर यूजेस शैल बी डीम्ड टू बी एक्सप्रेस्ड बाय the such letter, figure, marks within the meaning of this section although the same may not be actually expressed। ये कह रहा है कि जो भी लेटर, फिगर, मार्क्स मर्केंटाइल या अदर यूजेज के हिसाब से उसे एक्सप्रेस किया गया है तो वो इस सेक्शन में भी उसका वही मतलब निकलेगा। तो इसका मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने बहुत सारी मूवीज में भी ये देखा होगा कि एक पर्सन है जो दिल्ली में रहता है, उसे अपना बहुत सारा पैसा है जो बॉम्बे भेजना है, लेट सपोज 1 करोड़ है जो बॉम्बे भेजना है, वो लीगली नहीं भेज सकता उसे। ठीक है। उसे इलीगली वो वहां पे भेजना चाहता है, तो वहां पर दिल्ली से बॉम्बे जब वो अपना पैसा भेजेगा तो दिल्ली में उसे एक नोट का टुकड़ा दिया जाएगा, एक हिस्सा एक नोट का एक हिस्सा उसे दिल्ली में दिया जाएगा, और उसी नोट का एक हिस्सा जिससे वो कलेक्ट करेगा पैसे बॉम्बे में उस पर्सन के पास में होगा। तो वो पर्सन दिल्ली वाला जब वो नोट का आधा हिस्सा लेकर जब बॉम्बे जाएगा तो वहां पर वो जब नोट मिलाएंगे और वो नोट सेम निकलेगा तब उसे अपना पैसा वहां पर दिया जाएगा। तो वो जो आधा नोट का टुकड़ा है, आधा नोट का जो हिस्सा है, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। तो वो जैसे कि मर्केंटाइल का मतलब होता है कि ट्रेड या कॉमर्स, तो उस ट्रेड या कॉमर्स में जैसे कि वो जो यूज होता है तो इस सेक्शन में भी उसका वही मतलब निकाला जाएगा। अब हम ये नहीं कह सकते कि आधा टुकड़ा डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर उस ट्रेड में वो यूज हो रहा है तो यहाँ पर भी इस सेक्शन में भी उसका मतलब वही रहेगा, यहाँ पर भी वो डॉक्यूमेंट ही कहलाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहां पर वो आधा टुकड़ा एविडेंस है कि इसे जब वो देंगे तब उसे वो आधा टुकड़ा जब मिलाएंगे तब वो वहां पर उसे अपने पैसे मिलेंगे। वो ट्रेड में वो ऐसा ही कस्टम चलता है, तो वहां पर जिस उसका मतलब डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पर भी उसका मतलब डॉक्यूमेंट ही माना जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं सेक्शन 29A जो की बात करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में। ये प्रोविजन हमारा जुड़ा है 17 अक्टूबर 2000 के अंदर, और इसमें ये लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का जो मतलब है वो सेम मतलब है जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के 2 क्लॉज 1 क्लॉज टी के अंदर दिया हुआ है। एक बार आप उसको देख लीजिएगा, बाकी मैं आपको शॉर्ट में उसका मतलब बता देता हूँ कि वहां पर क्या लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में। वहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में ये लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा डेटा जो कि रिकॉर्डेड है या फिर ऐसा कोई डेटा जो जनरेटेड है, ऐसी कोई इमेज, ऐसा कोई साउंड जो कि स्टोर्ड है या सेंट है या रिसीव्ड है, जो कि भेजा गया है या रिसीव किया गया है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंदर आता है। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन 29 और सेक्शन 29A कवर होता है। अगली क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन को। थैंक यू।